Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Combination of capacitors. Combination of capacitors. ठीक, कैपेसिटर्स को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज़ या फिर पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज़ समझते हो? नहीं सर, सीरीज़ का मतलब जैसे मान लो 10 लड़के हैं ना, 10 लड़के हैं या 10 लड़कियां हैं, जो भी हैं, और लड़कों का कौन कौन सा हाथ होता है? एक राइट एक लेफ़्ट, ऐसा तो है ना? कोई और आगे पीछे भी हाथ होता हो, या तो वही ना, बस एक राइट लेफ़्ट। लड़कियों का भी राइट लेफ़्ट। तो चेन बनाने के लिए क्या करो, जल्दी बताओ। मान लो मुझे एक चेन बनाना है और सबका मुंह एक ही तरफ होना चाहिए, तो बताओ मेरा जो लेफ़्ट होगा वो दूसरा लड़का का कौन सा हाथ पकड़ेगा? राइट। फिर उसका जो लेफ़्ट होगा कौन पकड़ेगा? राइट। फिर उसका लेफ़्ट, राइट। मतलब एक का लेफ़्ट दूसरे के राइट को पकड़ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक चेन बना। ठीक है, मीन्स इस प्रकार सब बनाने के लिए फिगर, बस समझाने के लिए फिगर आपको बता रहा हूँ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लो एक ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। उसी तरह से दूसरा कैपेसिटर है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। सीरीज़ का मतलब होगा एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक, फिर मान लो ये तीसरा अगर कैपेसिटर है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। ठीक, तो इसमें भी सीरीज़ क्या होगा, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, चौथे का पॉजिटिव उसके नेगेटिव से, चलता रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, ये एक कैपेसिटर है C3। ठीक, इस पे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सीरीज़ कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन कराएगा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और इसको हम लाते हैं एक बड़े बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या है? V1। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? इसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो उसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे मैं आपको एक सीरीज़ का लाइव एग्जांपल बताऊं। मान लो ये आपके घर पे पंखा होगा, पंखा होता है ना ऐसे से, सीलिंग फ़ैन। मान लो ये सीलिंग फ़ैन है, इसके में कितने तार होते हैं, जल्दी से बताओ। इसमें पंखे में से कितने तार निकलते हैं जो खोजते हो? 2 होता है ना, एक इधर एक इधर, 2 ही तार निकलते हैं ना जो खोजते हो। नहीं देखा है कभी पंखे के तार खोजते हो कभी? कितने तार होते हैं उसमें जो खोजते हो? 2 होते हैं ना। उसी तरह से मान लो एक और पंखा है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये पंखा है, इसमें भी 2 तार हो गए। एक और पंखा है, ब्रम ब्रम ब्रम, इसमें भी 2 तार हो गए। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक पंखे का एक तार दूसरे पंखे के तार से कनेक्ट कर दिया जाए, एक पंखे का एक तार दूसरे तार से कनेक्ट कर दिया जाए। तो एक टर्मिनल ये बचा, एक टर्मिनल ये बचा, इसको लाओ इलेक्ट्रिसिटी में प्लग में इसको प्लग कर दो, खोज दो। तो क्या होगा जानते हो बच्चों? ये वाला पंखा बड़ी तेज़ नचेगा, नचने लगा। ये पंखा थोड़ा धीरे धीरे नचेगा, और ये डोला करेगा ऐसे। मतलब
तीनों की स्पीड चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम तीनों को वोल्टेज कितना दिए थे, अभी तीनों को किस में प्लग किए थे, 220 वोल्ट सप्लाई में प्लग किए थे। लेकिन क्या होगा, हमको पंखे को सबको वोल्टेज चाहिए होता है सेम। कभी भी पंखा खरीदेंगे नया नया, पुराना भी, सेकंड हैंड भी, उस पंखे के ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 वोल्ट। कोई भी पंखा खरीदिए, 220 वोल्ट 60 वाट, 220 वोल्ट 70 वाट, 220 वोल्ट 80 वाट, मतलब वोल्टेज सबको क्या चाहिए, सेम चाहिए नचने के लिए। तो क्या इनकी स्पीड अलग अलग हो रही है, इसका मतलब इन तीनों में वोल्टेज क्या हो रहा होगा, अलग अलग जा रहा होगा। इसी वजह से इनकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर इन तीनों में वोल्टेज सेम जाता तो ये सब एक बराबर स्पीड से नचते। ठीक है, मतलब क्या है सर, मतलब ये है, अगर हम यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, मान लो ये 3 पंखे हैं या 3 कैपेसिटर है या 3 कुछ भी है, सीरीज़ में कुछ भी कनेक्ट होगा, तो तीनों में वोल्टेज डिवाइड हो जाता। मतलब ये 6 वोल्ट में हो जाएगा, इधर V1 चला जाएगा, इधर V2 चला जाएगा, इधर V3 चला जाएगा। मान लो इधर 3 वोल्ट चला गया, इधर 2 वोल्ट चला गया, तो इधर 1 वोल्ट जाएगा। तीनों को जोड़ो, इसके बराबर आना चाहिए। DC के केस में, अभी AC की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी DC डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूँ, बैटरी से कनेक्टेड है तब। AC की कहानी बहुत अलग होती है, टोटली डिफरेंट। जब हम लोग AC पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करेंट, तो उस समय बताऊँगा AC की कहानी। ठीक है, आप देखो मतलब क्या हुआ सर, अगर सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो क्या डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है इन तीनों में, वोल्टेज। अगर 6 वोल्ट दिया है तो ये 6 वोल्ट 3 पार्ट में टूट जाएंगे, 3 2 1। अगर ये तीनों कैपेसिटर बराबर बराबर होते हैं तो तीनों में वोल्टेज बराबर बराबर जाता है। मेरी बात समझो ऐसे, अगर मान लो ये कैपेसिटर C होता, ये भी कैपेसिटर C होता और ये भी कैपेसिटर C होता, और यहाँ हम 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो यहाँ 2 वोल्ट जाता है, यहाँ भी 2 वोल्ट जाता है, यहाँ भी 2 वोल्ट जाता है। अगर कैपेसिटर बराबर है तो वोल्टेज भी तीनों में क्या होगा, बराबर जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर अलग अलग है तो तीनों में वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग जाएगा। सिंपल सी बात याद रखो, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं चलते, भी बराबर बराबर वाला बाद में बात करेंगे। अभी हम मानते हैं तीनों कैपेसिटर अलग अलग है तो तीनों में वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई, यस नो, जल्दी बोलो वीडियो वाले बच्चों। तीनों में क्या, हाँ तीनों में चार्ज सेम जाएगा, इसमें भी Q, इसमें भी Q और इसमें भी Q। मतलब यहाँ से अगर Q चार्ज जा रहा था तो इन तीनों में भी क्या होगा, चार्ज सेम जाएगा। मतलब सर आपकी बात नहीं समझ में आ रही, बोलो एकदम नहीं आ रही सर, बोलो नहीं आ रही है, बोलो सब लोग नहीं आ रही है सर। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, Q = CV, यही याद रखना तरीका, ये है चंदन लॉ। इन तीनों में मान लो कैपेसिटर अलग अलग है, ठीक है, तो तीनों में वोल्टेज भी अलग अलग जाएगा। कोई एक चीज़ जरूर सेम जाएगा, क्या सेम जा रहा है यहाँ पर, चार्ज सेम जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो गया, कैपेसिटर भी अलग अलग है, तो इनमें क्या सेम जाएगा, चार्ज 100% सेम जाएगा। चाहे तीनों कैपेसिटर एक हो तो भी चार्ज सेम होगा, चाहे कैपेसिटर अलग अलग हो तो भी चार्ज क्या होगा, सेम होगा। कैपेसिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया, नहीं आया, आ गया? तो अब देखो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। किसे सुनोगे, ध्यान से। मैं इस फिगर को नीचे लेकर के आता हूँ, यहीं छोटा कर लूँ, यहीं छोटा कर लूँ, मज़ा नहीं आएगा, इसको पहले डिलीट कर दूँ और इसको थोड़ा नीचे से इसको करता हूँ नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बाबू, इधर। ठीक, अब ध्यान समझना, तीनों में क्या सेम गया, तीनों में क्या सेम गया, चार्ज सेम गया। तीनों में डिवाइड क्या हुआ, वोल्टेज। देखो ये 3-4 पंखा हमारे यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब सभी एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, सीरीज में कनेक्टेड होते तो क्या एक ही स्पीड से चलते हैं, नहीं, एक बहुत तेज चलता है, धीरे चलता है, ये तो डोला करता रहता है कि नहीं। इसका मतलब इन तीनों में वोल्टेज अभी सेम जा रहा है, पैरेलल में है तब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। याद हो गया? अच्छा सर, जो चीज़ डिवाइड होता है उसी को आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। देखो यही 6 वोल्ट डिवाइड हुआ था ना, 3 वोल्ट 2 वोल्ट और 1 वोल्ट में, तीनों को जोड़ो 6 आ रहा है कि नहीं। क्या ये V1 + V2 + V3 के बराबर है या नहीं?
यस नो, है ना। मतलब जो चीज़ डिवाइड हुआ उनको आपस में ऐसे लिख लेते हैं, यही है चंदन्स लॉ। मैं इसको मिटा लेता हूँ, बस एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा था वोल्टेज। ठीक है। अब बच्चों आप बताओ, आप जानते हो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ। Q बाई C होगा क्या, नहीं होगा। तो बताओ यहाँ V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C1, Q बाई C1। ठीक है, स्मॉल Q चार्ज बोल लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा ऐसे। बताओ V2 बराबर क्या होगा, Q बाई C2। बताओ V3 बराबर क्या होगा, Q बाई C3। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा सर, अब ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। मान लेते हैं इन तीनों का जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो CS होगा। क्या होगा, CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज। जैसे RS लिखते थे ना 10th में, RS और RP लिखते थे। RP कब लिखते थे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। RS क्या लिखते थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसी प्रकार CS लिखेंगे क्या, कैपेसिटेंस इन सीरीज, इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। और CP क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। जब पैरेलल आएगा तो पैरेलल पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझो, तो ये V बराबर क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज कितना जा रहा था, Q, और इनका नेट कैपेसिटेंस हमने क्या माना है, CS माना है। लिख सकते हैं क्या ऐसा, यस नो। चलो अब देखो, ये V की जगह रख दो Q बाई CS, V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 एंड V3 की जगह Q बाई C3। लिख सकते हैं क्या, ऊपर से Q कॉमन लेके काट दो, Q बाई CS इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल हो गया, जल्दी से बताओ। ये कैपेसिटर इन सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये शायद याद होगा, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता था ना, 1 बाई RS 1 अपॉन RP इक्वल टू होता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ हम नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिखेंगे, सर सीरीज़ में क्या चीज़ डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्या सेम रहता है, जल्दी बोलो, चार्ज सेम रहता है, ठीक है। और जो चीज़ डिवाइड होता है उसी चीज़ को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे देखो, वोल्टेज डिवाइड हुआ था तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। जो डिवाइड होगा उसी को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया। सीरीज़ में कैसे पहचानोगे सीरीज़ है, सीरीज़ में कैसे पहचानोगे सीरीज़ में है, एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव, तब आप समझ जाना किसमें है, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होगा, चार्ज। क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल, ठीक है, वोल्टेज। ठीक, नोट करो इसको। हाँ, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझेंगे, समझो पहले। ए बेटा सुनो, पहले सुनो, लिखने के लिए समय देते हैं, घबराओ नहीं, पहले समझो। पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग, तो ठीक है, फिर लड़का लड़की का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 लड़के हैं, ठीक है। 10 लड़के के कितने हाथ होंगे, अरे 10 अलग अलग लड़के हैं तो सबका कितने कितने हाथ होंगे, सबके 20-20 हाथ होंगे। सबके कितने कितने हाथ होंगे, 2-2। कौन कौन से हाथ होंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो मान लो 10 लड़कों का लेफ्ट एक ही पॉइंट पे रख दिया जाए, मतलब सब एक ही पॉइंट पे लेफ्ट रख दें और एक ही दूसरे पॉइंट पर, मतलब सबका राइट एक जगह जोड़ दिया जाए, सबका लेफ्ट एक जगह जोड़ दिया जाए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझे, जैसे मेरा ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो मेरा राइट, आप भी मेरे राइट को राइट से पकड़ लो, लेफ्ट को लेफ्ट से पकड़ लो। तीसरा लड़का भी है, मेरे राइट को राइट से पकड़ ले, लेफ्ट को लेफ्ट से पकड़ ले।
चौथा लड़का है मेरा, राइट को राइट से पकड़ ले, लेफ्ट को लेफ्ट से पकड़ ले, सब एक ही जगह, राइट सब एक जगह, लेफ्ट सब एक जगह, कंबाइन हो गया। ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है। कैपेसिटर में क्या होगा? अरे सर कैपेसिटर में कैसे होगा? तो बहुत सिंपल, देखो समझना। ये हमारे पास मान लो 3 कैपेसिटर है, 1 2 जग गया क्या बेटा, एंड 3। ठीक। इन तीनों का बच्चों ये मान लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमें क्या करना है? सबका पॉजिटिव एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, मतलब एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पर ले जाके इसका पॉजिटिव, इसी पॉइंट पे इसका पॉजिटिव, और सबका नेगेटिव एक जगह, यहाँ पर इसका नेगेटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसको लाते हैं और एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला गया, भावनाओं को समझना। समझ में आ गया तब? ये 3 कैपेसिटर था, ये था C1, ये था C2 और ये था C3। ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ गए? सारे पॉजिटिव एक जगह, सारे नेगेटिव एक जगह, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इस फिगर को छोटा कर लें, अभी थोड़ी देर बाद छोटा कर लेते हैं। अब हमको बताओ पैरेलल में क्या होगा? कॉन्सेप्ट याद रखना है। पैरेलल में सब में बच्चों पोटेंशियल क्या जाएगा? सेम जाएगा। मतलब इसमें भी V वोल्टेज जाएगा, इसमें भी V वोल्टेज जाएगा और इसमें भी V वोल्टेज। मतलब अगर 6 वोल्ट यहाँ लगाए हो, 6 वोल्ट की बैटरी लगाओ तो 6 इधर भी जाएगा, 6 इधर भी जाएगा, 6 इधर भी जाएगा, सब में 6 जाएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ Q इज इक्वल टू CV। कोई एक चीज़ सेम जाएगा, इसका मतलब 2 चीज़ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक ही चीज़ कोई सेम जाएगा। ठीक। इसका मतलब इन तीनों में क्या अलग जाएगा? चार्ज। इसमें चार्ज जाएगा Q1, इसमें चार्ज जाएगा Q2, इसमें चार्ज जाएगा आपके पास, इसमें चार्ज जाएगा आपके पास Q3। और मान लो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना जा रहा था? मान लेते हैं Q जा रहा था। ठीक है। नहीं समझ में आया? इसमें क्या जाएगा? जैसे ये पंखा सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तभी सब में वोल्टेज क्या हो रहा है? सेम जा रहा है। जब वोल्टेज सेम जा रहा है तो सबकी स्पीड भी क्या रह रही है? सेम रह रही है। अगर ये सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता? मान लो अगर 5 बल्ब सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता? सोच के बताओ। एक बहुत तेज जलता, फिर एक धीरे जलता, एक और धीरे जलता, एक और धीरे जलता, 5 और 70 डिप्टी में आता रहता है कि नहीं? कभी आपने सुना है मान लो अगर आप इलेक्ट्रीशियन के दुकान पे जाओगे, कोई रिपेयर करने वाले के दुकान पे जाओगे तो वो सीरीज़ बना के रखे होते हैं। कोई भी सर्किट सीरीज़ में चेक करते हैं। सीरीज़ मेरे पास भी सीरीज़ है, लेकिन अब हम तो डायरेक्ट अपने बनाए हुए हैं अलमारी पे ही। सीरीज़ कैसे बनाते हैं? एक 100 वाट का बल्ब लेते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है, और इसी के साथ एक स्विच लगा लेते हैं ऐसे, एक मतलब वो सॉकेट लगा लेते हैं प्लग करने वाला। यहाँ पे लाया, यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं। अब यहीं पे हम कोई भी डिवाइस चेक करना चाहते हैं कि हमारे घर का फ्यूज ना उड़े, ख़राब ना हो, तो हम डायरेक्ट यहीं पे सीरीज में लगा के चेक करते हैं। मान लो मुझे अपना प्रेस चेक करना है कि मेरा प्रेस ख़राब है कि बढ़िया है, शॉर्ट तो नहीं किया है, तो सीरीज में लगा दें। शॉर्ट करेगा तो क्या होगा? सिर्फ ये बल्ब ख़राब होगा और कुछ नहीं ख़राब होगा, मेरा घर का सर्किट बचा रहेगा। ठीक है। लेकिन मान लो इतना डिटेल नहीं चलते हैं, इतना डिटेल हम आपको जब लाइव दिखाएंगे तब बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो मेन मुद्दा है सीरीज़ का, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं अगर झालर वाले बल्ब देखे हो आप लोग, झालर वाली छोटी सी बल्ब आती थी गोल सा, देखा है जैसा बड़ा, क्या वो बल्ब को AC से जला सकते हो? डायरेक्ट प्लग करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या आप उसको AC से जला सकते हो? हाँ सर, जला सकते हैं। कैसे जला सकते हैं? एक बड़ा वाला 100 वाट का बल्ब ले लें, देखो क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक छोटा वाला बल्ब ले लेता हूँ झालर वाली, इन दोनों को आपस में कहाँ लगा देता हूँ? सीरीज़ में। अब इसके बाद हम प्लग कर देते हैं, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये थोड़ा धीरे जलेगा, ये भी थोड़ा आराम से जलेगा, बढ़िया जलेगा। तो जब हम लोग पहले झालर बनाते थे अपने ज़माने में, अब तो झालर रेडीमेड आता है, दिवाली के समय में आप लोग को रेडीमेड झालर मिल जाता है, गए पैसा दिए खरीद के लेके चले हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? कैप आता था, झालर का कैप आता था, वायर आता था, खरीद के लाते थे और ये सीरीज में बनाते थे। और कभी कभी मान लो 60 बल्ब का हम लोग एक सीरीज बनाते थे झालर का, 60 वाट का हो जाएगा, बढ़िया जलेगा।
अब जैसे ही फ्यूज होते होते बल्ब 40 होता था ना, जल्दी जल्दी फ्यूज होने लगता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसके सीरीज़ में एक 100 वाट का बल्ब लगा देते थे। अब कहाँ फ्यूज हो गया, अब चलो जलता रहता था। ठीक है, तो ये कहानी है सीरीज़ की। चलो अब हम पैरेलल में बात करते हैं। अब जैसे ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू वी, यही ना है, यहाँ कैपेसिटेंस का नाम C1 है और यहाँ वोल्टेज क्या है, V। Q2 बराबर क्या होगा, C2 इंटू वी। Q3 बराबर क्या होगा, C3 इंटू वी। Q बराबर क्या होगा, मान लो इनका नेट कैपेसिटेंस CP बोल लेते हैं, तो Q बराबर क्या होगा, CP इंटू इसमें वोल्टेज क्या जा रहा है, V। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को पकड़ के छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तुम छोटे हो जाओ भाई, और छोटे हो जाओ, हमारे यहाँ हम तो बड़ा कर लेंगे तुमको ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, देखना, देखो ये भी कसम खा ली, लेकिन छोटे नहीं होंगे। हो गया, एक बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है क्या बच्चों, वीडियो वालों, वीडियो वालों, ऑडियो वालों को तो दिख रहा होगा आप लोग। चलो अब चंदन सर ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू चंदन लॉ, जो चीज़ डिवाइड हो रहा है उसी चीज़ को जोड़ लेना। जैसे ऊपर क्या डिवाइड हुआ था, देखो वोल्टेज, तो आपने लिख लिया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख लिया था। यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, जल्दी बताओ, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या लिख लोगे बच्चों, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख लेंगे। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, लिख सकते हैं। तो बताओ जल्दी से बताओ, Q बराबर क्या है, CP इंटू V। Q1 बराबर क्या है, C1V। Q2 बराबर क्या है, C2V। Q3 बराबर क्या है, C3 इंटू V। था क्या, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो, क्या दिख रहा है बच्चों, वीडियो वालों, V। ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हो गया, कैंसिल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। किसी बच्चे को दिक्कत, यस नो, इसका नोट बताओ क्या होगा, देखते हैं कौन बच्चा बता देगा। इसका नोट क्या होगा, पहला पॉइंट जल्दी बोलो, इसमें वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा, मतलब वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। इसमें चार्ज क्या होगा, डिवाइडेड, चार्ज डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई। चलो छापो फटाफट, कर लेते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, बहुत इजी सा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखो बच्चों, ये दो कैपेसिटर आपके पास ऐसे लगा हुआ है, ये मान लो 2 माइक्रोन फैराड का है, ये भी 2 माइक्रोन फैराड का है, ठीक। इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। CP इक्वल टू C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू भी 2, CP की वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइक्रोन फैराड। ये तो सबको आता है इतना। दूसरा एग्जांपल, एकदम बेस से उठा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोन फैराड का है, ये भी 2 माइक्रोन फैराड का है। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1। CS की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइक्रोन फैराड, क्योंकि 1/1 की वैल्यू बनी, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते चलते हैं, सीक्वेंस वाइज ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, ये देखो, ये 2 कैपेसिटर हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं। ये 4 माइक्रोन फैराड, ये भी 4 माइक्रोन फैराड, ये भी 4 माइक्रोन फैराड, ये भी 4 माइक्रोन फैराड, ठीक है। अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल,
पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, CP1 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो CP2 मिल जाएगा। ये दोनों भी पैरेलल है, कितना हो गया 4 + 4 = 8 माइक्रोन फराड। 8 माइक्रोन फराड मतलब ये दोनों सॉल्व हुआ तो 8 माइक्रोन फराड आ गया, और ये दोनों सॉल्व हुआ, ये दोनों सॉल्व हुआ तो कितना आ गया 8 माइक्रोन फराड आ गया। ठीक है, फिर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो 1/CS = हो गया 1/8 + 1/8 कितना होगा 2/8, काट लिया 1/4, CS की वैल्यू कितना हो गया 4 माइक्रोन फराड। बात समझ में आ गई यहाँ तक? वीडियो वालों कोई तकलीफ़ होगा तो बोल देना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी एग्जांपल को और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा और ध्यान देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, चंदन लॉ। जिस वायर के अंदर पूरी अगर सर्किट दिख रही है, अगर उस सर्किट के अंदर कोई वायर खाली है, खाली मतलब उस पर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है उस वायर को किसी तरीके से हटाना है। बेफालतू का वायर नहीं लगाया जाता। अगर उसमें कैपेसिटर लगा ही नहीं है या रजिस्टर लगा ही नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, तो उसको मुझे हटाना पड़ता है। सर समझ में नहीं आया, अभी थोड़ी देर बाद समझाते हैं। एक एग्जांपल देखो, अब समझना, थोड़ा तगड़ा तगड़ा एग्जांपल चल रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कैपेसिटर लगा हुआ है। सारे कैपेसिटर की वैल्यू मान लेते हैं 4 माइक्रोन फराड के सारे हैं 4 4 4 4 4 4 4 एंड 4। तो कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ। सबसे पहले देखो फिगर वाइज सॉल्व करोगे। ये दोनों किस में हो गए पैरेलल, इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 8। ठीक, फिर ये दोनों किस में हो गए फिर पैरेलल हो गए, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा 8। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे आ जाओ, फिर ये दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो गए 8। फिर ये दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो गया 8। ऐसे बीच में एक लाइन खिंचाता है, याद हो गया? फिर क्या करोगे अगले स्टेप में, जल्दी से बोलो, अगले स्टेप में क्या करोगे जल्दी बोलो। ये दोनों किस में हो गया सीरीज, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/8 + 1/8 2/8 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना मिल गया 4 माइक्रोन फराड। उसी तरह से ये इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जल्दी बोलो 4 माइक्रोन फराड। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल में कितना आएगा डायरेक्ट जोड़ोगे तो CP की वैल्यू कितना होगी जल्दी बोलो 4 + 4 = 8 माइक्रोन फराड। बात समझ में आ गई कैसे निकाला गया? नहीं आया? फिगर वाइज आपको तोड़ना होगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे फिगर वाइज तोड़ तोड़ के करना है। ठीक, चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा एक करके दिखाओ सॉल्व, तब जानूँ आगे, फिर उसके बाद बढ़ूँगा। ये हो गया 4, ये हो गया 4, सब 4 4 है माइक्रोन फराड। एक यहाँ हो गया 4 माइक्रोन फराड, एक यहाँ हो गया 4 माइक्रोन फराड, एक यहाँ हो गया 4 माइक्रोन फराड। इनको लाते हैं और एक यहाँ पे भी लगा लेते हैं 8 माइक्रोन फराड। जल्दी से बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर लेता है। इसको 8 कर लो, 8, इसको बीच वाले को 8 रहेगा, ये 8। ठीक है, ये 8 है। सॉल्व करो जल्दी, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो 8, बीच वाला 8 था, छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों पैरेलल था 8, फिर ये तीनों किस में दिखने लगे सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लिया 1/8 + 1/8 + 1/8 3/8 पलट दो, CS की वैल्यू क्या होगा 8/3। ये तीनों को सॉल्व किया तो 8/3 आ गया। फिर ये दोनों किस में हो गए पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, तो जोड़ लिया गया 8/3 + 8, सॉल्व कर दिया गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और लगाओ, चलो चलो फटाफट एक और। ये जो लगाएगा उसको मैं समोसा खिलाऊंगा अभी, समोसा बढ़िया वाला ब्रांडेड 1 नंबर का समोसा। बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत टफ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, टफ नहीं दे रहा हूँ आपको, देखने में भले ही वो टफ लग सकता है लेकिन है नहीं टफ। देखो अब बीमारी पकड़ेगी इसमें तुरंत। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बीच में एक ऐसे वायर। ठीक है, सब कितने माइक्रोन फराड के हैं? सबको मैं कर लूँ 4 4 4 4 4, सब 4 माइक्रोन फराड के हैं। निकालो कितना आएगा नेट कैपेसिटेंस। सब 4 माइक्रोन फराड के हैं। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 4। जो निकालेगा अभी समोसा खाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? ए पी डी को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, अब बी क्यू सी को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। ए से बी कितने ओम का है? 4। उसी तरीके से ए से डी से सी कितना है? तो डी से सी भी यहीं पर है। कितना है ये? 4 माइक्रोन फराड। कोई दिक्कत? अब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तो ध्यान से अगर बात समझो, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ये कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे O दिख रहा है। देखो, ये दोनों पॉइंट एक जगह पे यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, और यहाँ O है, तो ये कितना हो गया? 4। ये भी कितना हो गया? 4 हो गया क्या? फिर थोड़ा सा आगे, फिर देखो इसी से 2 और जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे भी कितना है? 4। यहाँ पे भी कितना है? 4। नहीं समझ में आया फिगर? मेन फिगर रिजॉल्व करना है। फिगर रिजॉल्व करना, जिसको आगे काम बन गया। ठीक, मुझे क्या करना था? मेरा स्टेप में था काम सिर्फ इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना। हटा करके ए पॉइंट को यहीं जोड़ देना, बी पॉइंट को यहीं जोड़ देना। इमेजिन करो अगर ये दोनों पॉइंट को यहीं जोड़ देंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ ला दो और इस पॉइंट को भी यहाँ ला दो, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर ये दोनों किस में हो जाएंगे? जल्दी से बताओ। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर जुड़ जाते, ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएगा ना। ये देखो दोनों पैरेलल। उसी प्रकार से इस पॉइंट को भी यहाँ पे भेज दें, और इस पॉइंट को भी यहाँ भेज दें, दोनों पॉइंट को। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे जुड़ जाए, तो ये भी किस में हो जाएंगे? दोनों पैरेलल। ये भी दोनों पैरेलल हो गए क्या? अब सॉल्व करना आसान। ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। देखो कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया ऊपर वाला, क्या फिगर बन रहा है भाई आज। स्टेप 2। ठीक है, थोड़ा हम ध्यान देते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। अंदर वाला ये जल्दी से बताओ। ऊपर वाला तो 4 हो गया, जैसा का तैसा रन देते हैं। नीचे वाला भी 4 है, जैसा का तैसा रन देते हैं। अब ये बताओ कितना होगा? पैरेलल में सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 8। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8। ठीक, नहीं समझ में आया? अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में होगा तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/8 + 1/8 2/8 मतलब 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जैसा है पहले वैसे रहने दो। हम जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ऊपर वाला 4 था, नीचे वाला 4 था। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया? बोलो 4। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। स्टेप नंबर 4 बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, CP की वैल्यू 12। कैसे सही हुआ? हमने बोला ना पेन चलाओ। मैंने क्या बोला? पेन चलाओ। दिखाओ, लगाओ ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, PDF भेज दूंगा ऐप पे, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन वेरी दमदार, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो इसके बाद दमदार दूंगा। 2, ये भी 2, ये भी 2 माइक्रोन फराड, सब 2 माइक्रोन फराड का MUF। ये बेटा बात नहीं, इसको सॉल्व करना है। बताओ कितना आएगा? हाँ, ये वाला हाँ क्या? यही फिगर है, सॉल्व करना है। देखा जाए, बताएं। A B, नेमिंग पहले कर लेना। फिगर जब भी आए नेमिंग कर लो, काम आसान हो जाएगा। C D। अब देखो हमको क्या चाहिए? A और D एक ही पॉइंट पे जुड़ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। और B और C भी एक ही पॉइंट पे जुड़ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है। इमेजिन करके देखो, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, ध्यान से सीखो। इस फिगर को मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है? अब कोशिश करना क्या हो रहा है कहानी। एक ये था
एक ये था, एक ये था और एक ये था। मैं 4 लाइन ड्रॉ किया हूँ और एक ये था, ठीक है। ये 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये वायर हटाना है ना। मैंने इसको हटा दिया, लो। और हटाने के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ जोड़ देते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से ये वाला पॉइंट ला करके ऐसे जोड़ देते हैं, बीच में तार लगा लेते हैं वाला, ठीक। उसी प्रकार से इस वायर को भी हटा देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, हटा देते हैं और इस वायर को भी ऐसे जोड़ देते हैं। अब ये तीनों किस में दिख रहा है, देखो तीनों पैरेलल में दिख रहा है ना। 2 2 2 पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया बच्चों? हाँ, सीपी की वैल्यू 6 माइक्रोन फराड। देखो दिखते ही आपका इमेजिनेशन चलना चाहिए, जो इमेजिन कर ले रहा है वो बढ़िया कर लेगा। अरे यार पैरेलल नहीं है, इन सबों को ना इमेजिन भी करवाना पड़ता है। देखो दिखाते, देखो हाँ उसको दिखाते हैं। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ, देखो ठीक। तो ये तार आप यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हो और ये वाला तार यहाँ चला जाए, ये वाला तार अब मान लो हम यहाँ हटा लेते हैं, इसका काम ख़त्म। ये वाला तार जब यहाँ चला जाए ऐसे, तो ऐसे लगा सकते हो। ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे हैं। जब तक कुछ बेटा इमेजिन नहीं करोगे काम नहीं होगा, ऐसे नहीं हम समझा सकते। फिजिक्स है, थोड़ा सा यहाँ पर खासकर कैपेसिटेंस में या रेजिस्टेंस में समझना पड़ेगा। इसको जब यहाँ जोड़, ऐसे देखो बारी समझो, एकदम एक फिगर समझो। इन दोनों को यहाँ जोड़ दो तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं, ठीक। उसी प्रकार से इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो गए। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल, तीनों एक दूसरे कैसे होंगे, समझ गए। खतरनाक बच्चे। चलो अब सफ़ेद स्क्रीन पे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सफ़ेद स्क्रीन पे तब हैं। कौन लड़का बोल रहा है जी? एक मिनट, थोड़ा सा ना क्लोन कर लें कुछ पेज का। हैं, मैं पानी नहीं पिलाता, चाय पिला देंगे, कॉफ़ी पे पिला देंगे, कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, पानी नहीं पिलाना चाहिए। चले नेक्स्ट। आप देखो अच्छा क्वेश्चन, तो देखते कौन बच्चा बताएगा। ये आपके बस का नहीं है, आपके ट्रक का है। देखते कौन बच्चा बता देगा। जो बताएगा 5 समोसा, 1 2 नहीं 5, ठीक है। ये हो गया 2 माइक्रोन फराड, ये हो गया 2 माइक्रोन फराड, ये हो गया 4 माइक्रोन फराड, ये हो गया 4 माइक्रोन फराड, बीच में हो गया 5 माइक्रोन फराड। एग्जाम्पल ए बी के अलॉन्ग में आपको कैपेसिटेंस निकाला, नेट कैपेसिटेंस निकालिए फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर, कौन बात कर रहा है भाई, बात ना करो, बात करो तो बहुत मार मारेंगे, समझ लो, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर मार दांत टूट के पेट में घुस जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चों, 4 रेजिस्टेंस इस ऐसा फिगर में कनेक्टेड होगा, ऐसा ही फिगर दिखाई देगा आपको, और एक बीचों बीच में होगा, ऐसा फिगर होगा। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं S, इसको कुछ भी बोल दो। अगर कंडीशन है इसमें, इफ़ P/Q, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड, ये कभी भी साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होता, PQRS नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, PQRS ऐसा नहीं है, P इधर, Q इधर, R इधर, S इधर, देखो PQRS, बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर P/Q R/S के बराबर हो जाता है
अगर ऐसा हो जाता है तो बीच वाले वायर में कोई करंट नहीं फ्लो करता। जब कहीं करंट फ्लो ही नहीं करे जिस वायर में, तो उस वायर को रखने से कोई फ़ायदा नहीं फ़ायदा। मतलब ये फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बीच वाले वायर को हम गायब कर देंगे। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। कब? जब P/Q इक्वल टू R/S होगा तब। अगर ऐसा नहीं होता है, P/Q R/S के बराबर नहीं है, तब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एक मेथड पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, उसके आधार पर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सीखेंगे वहाँ पर। अभी हम मान लेते हैं कैपेसिटेंस के अंदर कि P/Q R/S के बराबर है कि नहीं। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बताओ बच्चों, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। क्या P/Q R/S के बराबर है? 2/2। चेक करो, 2/2 इक्वल टू 4/4 काट लिया। क्या 1 इक्वल टू 1 है? यस नो। अगर है तो बीच वाले का कोई काम नहीं है। मतलब अगला फिगर स्टेप नंबर 2 का फिगर ये हो गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 का फिगर ये हो गया। ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब जल्दी से बताओ, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 का फिगर कैसा होगा बताओ? ये दोनों किस में हो गए? ऊपर वाला देखो सीरीज में, नीचे वाला भी ये दोनों सीरीज में। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1। ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया ऐसे। इसका फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, थर्ड पॉइंट। थर्ड ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 1 आ गया। मतलब कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला आ गया 1 माइक्रोन फराड। नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को 2। अरे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। काट लिया तो क्या हो जाएगा? 2 ही तो आएगा। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलो? स्टेप नंबर 4 कितना हो गया? 2 + 1 इक्वल टू 3 माइक्रोन फराड। नहीं समझ में आया? हाँ, अब ये 5 की जगह 6 हो जाए। अगर बस यही कंडीशन है कि P/Q R/S के बराबर होना चाहिए। अगर होगा तो ये हटा देना है, चाहे यहाँ पे 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो। यहाँ 15 हम भी लिख देना या 15 माइक्रोन फराड भी लिख देना, तो उसको हम हटाएंगे। कोई काम ही नहीं, उसमें करंट जाए नहीं रहा, भाई मतलब का लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई? इसी का एक जुड़वा भाई है ये जो भी पढ़ा ना, इसको बोलते हैं व्हीट-स्टोन-ब्रिज प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आपके आता है। आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे कि सर अब तो हम सर तो सिखाए थे, सीख गए। लेकिन ये नहीं आता, इनके जुड़वा भाई आते हैं। जुड़वा भाई क्या है वो दिखाता हूँ, सीखोगे? हाँ, जुड़वा भाई सिखाते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। वो फिगर कैसे, कुछ फिगर ऐसा होता है, देखो ध्यान से। अरे यार सीधा चल भाई। ठीक है, समझना एकदम। ये भी व्हीट-स्टोन ब्रिज है, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B। ठीक, इसको बोल लेते हैं C, इसको बोल लेते हैं D, इसको बोल लेते हैं E। इसको व्हीट-स्टोन, ये भी व्हीट-स्टोन ब्रिज का भाई है। ठीक है, कैसे है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो अलग अलग कैपेसिटेंस इसमें है, या कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले व्हीट-स्टोन ब्रिज में रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। आप जब भी ऐसा फिगर दिखे तुरंत व्हीट-स्टोन ब्रिज, एक ब्लैंक व्हीट-स्टोन ब्रिज बना लेना। ऐसा फिगर तुरंत आप बना लेना। इधर A था, 2 2 4 1 5। ठीक है, ये गड़बड़ है, या ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं A, और यहाँ A से C के बीच में कुछ है क्या? नहीं, तो हम इसको C बोल लेते हैं। A से C के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना। अब C से D, ये देखो C से D के बीच में लगा हुआ कुछ, C से यहाँ D बोल लेते हैं, चाहे यहाँ भी D बोल सकते हो, कहीं बोल सकते हो।
यहाँ पे लगा हुआ है, मान लो ये 2 माइक्रोन फराड का, मान लेते हैं ये 2 माइक्रोन फराड का, ठीक। सी से ई जुड़ा हुआ ना एक कैपेसिटर, तो सी से ई यहीं कहीं आएगा, मान लेते हैं 4 माइक्रोन फराड का, 4 माइक्रोन फराड, ठीक है। उसी प्रकार ये काम हो गया, जो होता है उसको बनाते चलते हैं, जिसका काम खत्म हो रहा है उसको काम खत्म करते चलते हैं। फिर देखो बच्चों, डी से ई कुछ जुड़ा हुआ है क्या, तो डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, जुड़ा हुआ है क्या, ये मान लेते हैं 5 माइक्रोन फराड, ये हो गया, इसको मान लेते हैं 5 माइक्रोन फराड, इसका भी काम खत्म। फिर डी से, इसको हम नाम नहीं दिए क्या, एफ बोल लो, डी से एफ कुछ जुड़ा हुआ है क्या, तो डी यहाँ है, एफ यहाँ मान लो, डी से एफ मान लेते हैं 2 माइक्रोन फराड का, ये हो गया 2 माइक्रोन फराड का, ठीक है, ये भी काम खत्म। अब क्या बचा, ई से एफ कुछ जुड़ा है क्या, ई इधर है, एफ इधर है, मान लेते हैं 4 माइक्रोन फराड का, ई से एफ 4 माइक्रोन फराड, और एफ से बी कुछ नहीं है, तो एफ से बी कुछ नहीं, तो कौन सी फिगर में टूट गया। फिर से चेक करो, पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है क्या, है, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो, अगले स्टेप में क्या करेंगे, बीच वाले को खा जाएंगे, बीच वाले को खा गए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ भी कितना बचेगा 2, और यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचेगा 4। अगले स्टेप में क्या करेंगे जल्दी से बताओ, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, बताओ अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना होगा जल्दी बोलो, फोर्थ स्टेप में ये दोनों हो गए 1, ठीक, ये दोनों कितना हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल, सीपी की वैल्यू हो गई 3 माइक्रोन फराड। स्टेप नंबर 5, बात समझ में आई कि नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला जो फिगर मैंने आपको दिया, क्या नहीं होगा तब इसकी कहानी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब किरचॉफ्स लॉ आ जाएगा तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमको कैपेसिटेंस में क्या करना है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस अभी मान करके चलना है। क्वेश्चन आते हैं कि अगर 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं, जितने भी प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक, तो उन डाइलेक्ट्रिक्स को एक कैपेसिटेंस की तरह से मानेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ इसको एक कैपेसिटर ट्रीट करूँ, इसको हम C1 बोल लूँ, और ये वाले को हम C2 बोल लूँ, तो बताओ C1 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बच्चा बोलो। तो अभी देखो हमने बताया था एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर पूरे तरीके से भरा हुआ है कैपेसिटेंस, क्या भरा हुआ है, K1 भरा हुआ था, बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा जल्दी बोलो, K1 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 होगा क्या, नहीं समझ में आया, अरे इसका कैपेसिटेंस क्या होता था, देखो ऊपर वाला, अगर इसके अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता था तो होता था ना K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस D होता था, इसका एरिया ऑफ प्लेट A होता था। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें तो इन 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, D1 हो गया, प्लेट का एरिया A ही है, C1 की वैल्यू हो गई K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1। अगर हम इसकी बात करें, ये वाले पोर्शन की, इसका कितना होगा बोलो, C2 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। यहाँ तक समझ में आया, मेन यही चीज़ समझना था, ये समझ में आया K1 K2 कैसे हुआ, नहीं आया, आ गया। अब जो मुद्दे वाली बात है जहाँ आप लोग फंसते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ, सीखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमको पहचानना होता है कि सीरीज़ कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। इसके लिए फिर से हम लोग वही चंदन लॉ लगाते हैं, सीरीज़ पैरेलल कैसे पहचानते हो, याद करो सीरीज़ में क्या होता है बच्चों, एक का मेरा राइट हैंड, तुम्हारा कौन हैंड पकड़ेगा, लेफ्ट, तुम्हारा राइट अगला का लेफ्ट, फिर उसका राइट अगला लेफ्ट, उसका राइट अगला लेफ्ट, अगर ऐसा चलता है तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट अगर है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। बताओ ये तीनों प्लेट्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, क्योंकि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे के नेगेटिव तीसरे के क्या है, पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो कौन सा कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोलो, 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा क्या। अब C1 की वैल्यू हो गई क्या, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1, यही तो है C1 की वैल्यू, ऊपर निकाल चुके हैं। C2 की वैल्यू क्या होगी, K2 A
हाँ 1 अपॉन ये हो जाएगा C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया? आया? अब D1 को ऊपर भेज दो, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू D1 ऊपर चला गया, अपॉन में D1 को ऊपर भेज देते हैं, नीचे क्या बचेगा बच्चों जल्दी बोलो? हाँ K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 को ऊपर भेज दो, नीचे क्या बचेगा बच्चों? K2 A एप्सिलॉन नॉट। नीचे से कॉमन क्या ले सकते हो जल्दी से बोलो, क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचेगा? D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 1 बाई CS इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम लोगों तो मिलेगा यहाँ पर K1 K2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? D1 K2 प्लस D2 K1। एलसीएम ले लिया, आप उसको पलट दो, CS को ऊपर भेज दिया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 होल अपॉन में D1 K2 प्लस D2 K1। ये हो गया आपके पास नेट कैपेसिटेंस इसका, इस फिगर का। अभी नहीं समझाएगा ना, एक बार और बताते हैं क्वेश्चन, एक में थोड़ी नहीं समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन जब इस टाइप का बताएंगे तो आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। अभी देखो एक और देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब पैरेलल का एक बार बताता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? अभी हमने फिगर किस तरीके से बनाया था, मैं राइट में बना लेता हूँ। अभी हमने फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया था, याद होगा? एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, और एक प्लेट ये था, 3 प्लेट था। प्लेट को थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, दिखाई दे आपको। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, याद होगा? बताओ इस डाइलेक्ट्रिक का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? क्या नाम था? K1। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरे थे, ऐसे ऐसे, इस डाइलेक्ट्रिक का क्या नाम था? K1। इसके अंदर हमने दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा था, इसके अंदर दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा था, इसका नाम क्या था जल्दी बोलो? K2, ठीक है? अब ये कैसे था? ये इसका प्लेट का, सबका प्लेट का एरिया A था, इसके बीच का डिस्टेंस G1 था, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस G2 था, ठीक? तो इसको हमने एक कैपेसिटर मान लिया था C1, इसको एक दूसरा कैपेसिटर मान लिया था C2, और ये पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये दोनों किस में क्या ला गए थे? सीरीज में। बात समझ आ गई? अब देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक प्लेट लेता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है? ये 2 प्लेट्स हो गए, ठीक? इन प्लेट्स के बीच की दूरी हम ले लेते हैं D। अब इस एरिया ले लेते हैं A, इस प्लेट्स का एरिया क्या ले लेते हैं? दोनों प्लेट्स का A। आधा भर देते हैं, अब इसमें देखो कुछ इस प्रकार से आधा भर देते हैं यहाँ तक, आधा ऐसे ऐसे हम भर देते हैं K1, ठीक? और आधा भर देते हैं हम K2, ऐसे। आधा क्या भर दिया हमने? K2। अब ये पॉजिटिव प्लेट था पूरा, ठीक है? ये नेगेटिव प्लेट था, ठीक है? अब कैसे पहचानना होगा? हमने बताया जितने डाइलेक्ट्रिक उतने कैपेसिटेंस। कितने डाइलेक्ट्रिक दिख रहे हैं? 2, तो कितने कैपेसिटेंस होंगे? 2। मतलब ये एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा C1, ये दूसरे कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा क्या? C2। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ इसमें C1 की वैल्यू क्या होगा? देखें कौन बच्चा बता लेता है, जल्दी से बताओ तो C1 की वैल्यू कितनी होगी? कोई बच्चा, वीडियो वालों, C1 की वैल्यू कितनी होगी? कोई बच्चा बताओ जल्दी से। C1 की वैल्यू यहाँ पर K1, जल्दी बोलो, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 D। अच्छा गड़बड़ हो गई, A नहीं होगा बेटा, सिर्फ इतना ही ना है, प्लेट का एरिया आधा हो गया। हाँ, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई
डी। क्यों आधा हो गया, समझ में आ रहा है? क्योंकि आधा भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, इस वजह से पूरा एरिया लिया जा रहा था। नहीं समझ में आया? आ गया? अच्छा, जल्दी से C2 की वैल्यू बताओ, देखे कौन बच्चा बता सकता है? K2, इसमें भी आधा भरा हुआ है, तो ये होगा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का दूरी भी डी है, चाहे ऊपर वाले प्लेट का चाहे दू। लेकिन एरिया क्या होता है, आधा हो रहा, आधा ही पोर्शन भरा है। नहीं समझ में आ रहा है? यही समझना है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही गड़बड़ होता है। आ गया सबको? कैसे A/2 हो रहा है? इसमें A/2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरा प्लेट था यूज़ हो रहा, पूरे प्लेट के अंदर K1 भरा हुआ था, पूरे प्लेट के अंदर K2 भरा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे A/2 नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है पहले देखा जाए। सर समझ में नहीं आ रहा है, चलो सर आपने इसको कैपेसिटेंस क्या माना था? इसको C1 माने थे, इसको C2 माने थे ना? ध्यान से सुनना, ये आपको C1 माने, ये C2 माने। ठीक, अब C1 का पॉजिटिव से कनेक्टेड है और निगेटिव से कनेक्टेड है, कौन सा सीरीज में होगा? पैरेलल। मान लो ये कैपेसिटर है ऐसे, यहाँ पे भी मान लो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का नाम आपने C1 बोला, इस कैपेसिटर का नाम आप C2 बोला। यहाँ प्लेट पे क्या है, देखो ये वाला पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है, और इधर भी क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए और निगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, कैसा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बता दो ना। तो बस डायरेक्ट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, डायरेक्ट C1 प्लस C2, मतलब K A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे इसमें से कॉमन, जल्दी बोलो। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, K1 प्लस K2। आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो तब हम बताते हैं, देखते हैं कौन बच्चा लगाता है। पहले लगाओ, ट्राई करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना। चले, बात नहीं, ध्यान दो। इसमें देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखना। ठीक, अब इसमें भी हम आधा आधा कर दे रहे हैं, ये आधा, ये आधा। यहाँ भर देते हैं K1, यहाँ भर देते हैं K2, और इधर भर देते हैं K3, और इधर भर देते हैं K4। कैसे निकलेगा बताओ? पहले कैसे निकालोगे? पहले ये दोनों पैरेलल निकालोगे, K1 K3, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर आपस में क्या हो जाएंगे सब? बात समझ में आई? निकालो, फटाफट निकालो। सिंप्लीफाइड फिगर कैसे बनाते हैं? देखो, यहाँ दो कैपेसिटेंस हैं, एक ये था, दूसरा ये था। ठीक, यही था ना आपके पास, देखो ऐसे। ठीक, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? इसके अंदर K1, और इसके अंदर क्या भरा था? K2। हो गया इसका सिंप्लीफाइड, मतलब पहले इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, काम हो गया। उसी प्रकार इसका सिंप्लीफाइड कैसे बनेगा? इसका सिंप्लीफाइड फिगर कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा दूँ, इसका तो कोई काम है बगल वाले का। देखो इसका सिंप्लीफाइड कैसे बनेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो 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 देखो, बात नहीं, पहले देख लो तो समझ में आ जाएगा। देखो इसकी कहानी, पहले ये C1 निकाल लिया आपने ऐसे, इसका पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था। इसके अंदर क्या भरा था, जल्दी बताओ? C1 में क्या भरा था? K1। ठीक, फिर यहाँ आपके पास दूसरा एक C2 था ऐसे। ठीक, ये C2 था। ठीक, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? ये C1 था। इसके अंदर क्या भरा था बच्चों? K2 भरा हुआ है। पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना ऐसे, और नेगेटिव से कनेक्ट है तो नेगेटिव से कनेक्ट कर देना। हो गया फिगर आपके पास। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड कैसे बनाओगे? अब देखो, सिंप्लीफाइड जिसको बनाने आ गया, सारा खेल आ गया उसको। पहले जितने कैपेसिटेंस है वैसे लिख लो। ठीक, अब लेकिन इसमें एक और काम करना होगा। जब सिंप्लीफाइड आप बना रहे इसका, तो यहाँ पर प्लेट का एरिया A/2 पहले से लिख लेना समझने के लिए, क्योंकि एरिया आधा हो गया यहाँ पर, है ना।
समझने के लिए अपना, नहीं तो सिंप्लीफाइड बनाओगे पता चला उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका बताओ कैसा होगा। ये पॉजिटिव प्लेट, थोड़ा सा ध्यान दे लो, पहले प्लेट बना लो, फिर नेगेटिव, फिर जल्दी बोलो पॉजिटिव। ठीक, अब सीखो। पहले K1 बना लेते हैं ऊपर, ऐसे नीचे बना रहा हूँ फिगर, इसको थोड़ा सा बगल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, ऊपर ये क्या है जल्दी बोलो, K1, इसके अंदर भरा था K1। ठीक, अब इसी के पैरेलल में क्या है बच्चों, K3 है। इसी के पैरेलल में ऐसे क्या लगा हुआ है, K3 है, ऐसे K3 भरा हुआ है इसमें। ठीक, सबका प्लेट का एरिया आधा है, ऐसे हो गया ना दोनों। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड, देखो इसका नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। फिर यहाँ से एक वायर निकालेंगे ऐसे धीरे से, फिर K2 लगाएंगे ऐसे ही, ऐसे बना लो K2। इसमें क्या भरा हुआ है, जल्दी बोलो क्या भरा हुआ है, K2 भरा हुआ है, तो यहाँ K2 भर लो। ठीक, ऐसे बना लो इसका फिगर, ये K2 हो गया। इसमें पॉजिटिव यहाँ पर, सॉरी यहाँ क्या है, K2 का इधर क्या है जल्दी बोलो, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ठीक है, नीचे क्या है बच्चों, नीचे बोलो क्या है, K4, नीचे K4 बना लो ऐसे, इसके अंदर K4 भरा हुआ है। इधर क्या है आपके पास, नेगेटिव है, देखो इधर K4 का इधर नेगेटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव है। मतलब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे कनेक्ट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड। ठीक, अब देखो ये नेगेटिव इस नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। फिगर किस में दिख रहा है आपके पास, जल्दी से बताओ, ये दोनों कैसे दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर दोनों सीरीज। समझ में आया, सॉल्व करके दिखा दो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो, देखिए कौन सॉल्व करके दिखाता है आंसर। इसमें K4, हाँ C2 K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस C4 की वैल्यू कितना आएगा जल्दी बोलो, K4 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसमें से भी कॉमन ले लिया, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, ब्रैकेट में क्या बचेगा K2 प्लस K4। ठीक, अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों वापस देखो, अब अभी आपने सॉल्व किया तो ये निकला, इधर निकल गया CP1, इसको सॉल्व किया तो, और इसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपके पास CP2। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंथी है, कोई बात नहीं। 1/CS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/CP1 प्लस 1/CP2। देख सकते हैं CP1 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 1 में जल्दी बोलो, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D ब्रैकेट में हो गया K1 प्लस K3 प्लस CP2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 में जल्दी बोलो, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D ब्रैकेट में K2 प्लस K4। लिख सकते हैं क्या, अच्छा 1/CS इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं 2D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, इस 2D को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ भी 2D को ऊपर भेज देते हैं, ले सकते हैं ना, और कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी बताओ, 1 में K1 प्लस K3 प्लस 1 में K2 प्लस K4, ये बचेगा। चलो एलसीएम ले लो, 1/CS इज इक्वल टू हो गया 2D A एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, K1 प्लस K3 इंटू K2 प्लस K4, ये यहाँ चला जाएगा K2 प्लस K4 प्लस ये यहाँ चला जाएगा K1 प्लस K3। आंसर आ गया आपके पास। CS की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर देखो CS की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बस पलट दो, ये होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और ये ऊपर चला जाएगा, मिलेगा K1 प्लस K3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में K2 प्लस K4, और नीचे हो जाएगा आपके पास K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ CBSE में ही नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आप